कंपोनेंट इसमें ख़राब है, इसीलिए यह जो चार्जर है कार्य नहीं कर रहा है। आज की इस वीडियो में इसको चेक करना सिखाएंगे कि इसके सभी कंपोनेंट को आप कैसे चेक करेंगे और इसमें कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा चार्जर का कंपोनेंट ख़राब है। इस प्रकार देखिए, यह जो चार्जर होता है वह 5 वोल्ट होना चाहिए। इस प्रकार देखिए, यह मल्टीमीटर है। आपको यदि पता है तो ठीक, यदि आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए कि किसी भी कंपोनेंट या किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड में इस प्रकार सेट करते हैं। इस पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर की दोनों लीड आपस में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए मल्टीमीटर है जो सही है। इस प्रकार अब देखिए, आप पहले तो आपको जो आपके चार्जर की 2 पिन होती हैं, मेन पिन, जिनको मेन सप्लाई के बोर्ड में लगाया जाता है, उसमें आप मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाकर चेक करेंगे। यदि आपको उसमें कोई फॉल्ट होगी तो उसमें मल्टीमीटर में यदि इसमें कोई फॉल्ट होगी तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आएगी या कुछ मान स्क्रीन पे शो होगा। यदि आपकी फॉल्ट नहीं होगी तो उस स्थिति में आपकी कोई फॉल्ट इसमें नहीं आएगी। इस प्रकार देखिए, अब इसको टेस्ट करते हैं। इस प्रकार देखिए, जो आपकी चार्जर के दोनों पिन होती हैं उसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, अतः इसमें मल्टीमीटर की दोनों लीड कुछ इस प्रकार लगाएंगे, किसी में भी इस प्रकार देखिए। इसमें लगाने पर कोई मान या बीप की आवाज़ इसमें नहीं मिल रही है, तो आप इसको बदल कर भी लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए, जब आप इसको बदल कर भी लगाते हैं तो देखिए इसमें कोई बीप या मान नहीं मिल रहा है, अतः आप कह सकते हैं यह जो कंपोनेंट है हाफ शॉर्ट है। इसमें फुल शॉर्टिंग होने पर आपका मल्टीमीटर है जो बीप की आवाज़ देगा, अतः यहाँ पे इसमें कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। यदि आपके सर्किट में या चार्जर में बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो इसके सभी बारी बारी कर कंपोनेंट को इस प्रकार चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए, यह जो होता है वह फ्यूज रेजिस्टेंस होता है, या जो होता है फ्यूज रेजिस्टेंस होता है। फ्यूज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड पर ही रखकर सेट कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार मल्टीमीटर की दोनों लीड को इस रेजिस्टेंस में लगाते हैं तो इसमें देखिए आपको 48 ओम मान दिखा रहा है, अतः आप कह सकते हैं यह 48 ओम का रेजिस्टेंस है, फ्यूज रेजिस्टेंस। अब इस प्रकार देखिए, जो डायोड होता है उसमें आपके 2 पट्टी होती हैं, उसमें आपकी 2 पट्टी होती हैं, एक सिल्वर पट्टी होती है और एक ब्लैक पट्टी। अतः जिधर का आपका क्षेत्रफल में घिरा हुआ भाग ज़्यादा होता है ब्लैक रंग का, वह आपका एनोड होता है। जिधर आपकी सिल्वर पट्टी होती है वह आपका कैथोड होता है। अतः इस प्रकार देखिए, जो एनोड होता है वह पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है निगेटिव। इस प्रकार लगाएंगे तो इसमें देखिए आपको मान मिलेगा, जैसा कि आप इस मल्टीमीटर में देख रहे हैं। जब इसकी दोनों लीड को बदल कर लगाएंगे तो इसमें आपको कोई मान नहीं मिलेगा। इस प्रकार देखिए, अतः आपका फ्यूज भी सही है और आपका जो एसएमडी और आपका जो फ्यूज रेजिस्टेंस है वह भी सही है और आपका जो डायोड है वह भी सही है। अब इस प्रकार देखिए, अब इसके ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, ट्रांसफार्मर की जो होती है कॉइल अलग अलग होती है, अतः इसकी दोनों ओर की कॉइल को इस प्रकार चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए, जो ट्रांसफार्मर है उसकी दोनों कॉइलें सही हैं, अतः आप कह सकते हैं इसके दोनों कॉइल सही हैं। अब इस प्रकार देखिए, इस जेनर डायोड को चेक करते हैं। इस प्रकार देखिए, जेनर डायोड को चेक करने पर इसमें देखिए कोई मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार देखिए, अतः आप कह सकते हैं इसमें जो आपका जेनर डायोड है वह खराब है। अगले वीडियो में आपको इसका जेनर डायोड बदल कर दिखाएंगे। आज की वीडियो लंबी हो रही है, अतः आप इसकी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।